नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको आपके एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्त, यह जीएस पॉइंटर की सीरीज आधुनिक भारत से संबंधित पर डे हम आपको एक क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप टोटल जो भी घटना चक्र का घटना सार होता है, कहने का मतलब ये पॉइंटर जीएस पॉइंटर का ये बुक्स है। जैसे आपको देखो दिखा भी दें, ये इसमें हम 2 वीडियोज आपको दे चुके हैं और ये यूपीएसआई, पीसीएस, टेट एग्जाम सभी जहाँ से इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री आती है सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है जीएस पॉइंटर। और आज इसमें देखेंगे हम, ये सब कुछ हमने देख लिया है। आज की इस क्लास में देखने जा रहे हैं 1857 की क्रांति, जो कि 2 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए किसी भी एग्जाम में, एग्जाम चाहे कोई भी हो, हिस्ट्री आपकी यहाँ से आती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। कंटिन्यू वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद एक डिसीजन लेना कि वीडियो कैसी लगी, कितनी लाभदायक है। उस तरीके की आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आइए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। कब किया गया? तो दिसंबर 1856 में। मैं एक बात बहुत पहले से ही आपको क्लियर कर देता हूँ, हम वीडियोज को या क्लास को बहुत इत्मीनान से आराम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये, हम टाइम पास करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम आपके दिलो जहान में कंटेंट को भरने के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपको दिल और दिमाग में बैठ जाए कंटेंट बहुत आराम से। अगर आपको धीरे लगे तो वीडियो को तेज कर लीजिए, 1.25, 1.5 या 2x पर, और आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। बतकही बीच में बिल्कुल भी नहीं होगी, कंटिन्यू चलते रहेंगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट है, मंगल पांडे की घटना हुई थी, बैरकपुर में हुई थी। ठीक है, मंगल पांडे की घटना हुई थी तो बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो ये दिया था बख्त खान। ठीक है, बख्त खान को। क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहेब ए आलम बहादुर का खान खिताब दिया था, तो बख्त खान को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, 1857 की मुख्य क्रांति का यही कारण था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो मेरठ में हुई थी। ठीक है ना, कहाँ हुई थी? मेरठ में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो ये थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्या है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? 1857 के संग्राम के झांसी। क्या है? 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था, तो क्या किया था? दिल्ली में किया था। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया? तो इंपॉर्टेंट है, ये देखते रहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है आपका आने वाला। जीएस पॉइंटर पूरा कंप्लीट हिस्ट्री रिवीजन हो जाएगी आपके थोड़ी थोड़ी समय में। ठीक है, इसकी अब प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, और प्लेलिस्ट में सारी अपलोडेड वीडियो जो भी होंगी फटाफट पहुंचेंगी, आप देखते रहिए। ठीक है, आइए 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो वाराणसी है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम संघर्ष की वीरांगना जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी जन्मस्थली कहाँ थी? तो वाराणसी थी। फिर नेक्स्ट है पॉइंट, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताइए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, तो महारानी लक्ष्मीबाई जो समाधि है वो ग्वालियर में है, जन्मस्थली वाराणसी में है। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज से, और ह्यूरोज ने भी कहा था कि 1857 के विद्रोह में या क्रांति में कोई अकेली महिला है या कोई अकेला मतलब लड़ने वाला व्यक्ति है, तो ये लक्ष्मीबाई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फटाफट देखिए।
1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध की बेगम थी। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा हुआ थी बेगम ऑफ अवध। आइए दोस्त नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एक कमेंट जरूर करिएगा, बहुत अच्छी कंटेंट आपको मैं देने की कोशिश करता हूं। बेशक मैं किसी बुक को ही रिवीजन करवा रहा हूं, लेकिन रिवीजन तो करा ही रहा हूं ना, फटाफट कंप्लीट करते रहिएगा। तो वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह थी बेगम हजरत महल। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1857 के संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी तो अवध से थी। ठीक है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्यारे से पॉइंट को। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। क्या था? तात्या टोपे। आइए फिर नेक्स्ट देखेंगे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां। इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, वह जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर दिया, ये थे तात्या टोपे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए, रिवीजन जरूर करिएगा लास्ट तक। ठीक है, 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था वह था तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह संबंध थे ब्यास से, याद रखें। 1857 के पटना के तो राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक है, 1857 असम के दीवान मनीराम दत्त थे, याद रखें। 1857 का विद्रोह बिहार 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक था, तो यह जगदीशपुर कहाँ था पूछा है इसने। पूछ रहा है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव की क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो यह थे कुंवर सिंह। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चला रहा हूं मैं ये। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आवा के ठाकुर कुशल सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कम आया है लेकिन इसकी आने की संभावना रहती है। क्या है? 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आओजा के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा। ये रहा अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो 1857 की जो क्रांति केंद्र नहीं था वो जयपुर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां, माखन लाल चतुर्वेदी 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, तो शहादत खान ने किया था। ठीक है, याद रहे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से किसी ने में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया तो शहादत खान ने किया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है दोस्त, प्यारे से दोस्त बस लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला शाह, मौलाना फजीह हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो यह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। क्या है पॉइंट? 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे आगरा के। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया। भगत सिंह ने आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था बताइए फटाफट कमेंट करके। अच्छा एक बात और तुम्हें बताएं, एक बात मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि एक तो देखो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री देता हूं आपको पर डे, एक आपको इंडियन ज्योग्राफी दे रहा हूं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में शायद 2 क्लास में दे चुका हूं, तीसरी क्लास नेक्स्ट डे पहुंचेगी आपके पास। और कंटिन्यू दोनों क्लास को आप देखते रहिए, आपका चाहे पेट का एग्जाम हो
चाहे पीसीएस आने वाला एग्जाम हो, उसके बाद दिसंबर जनवरी में आपका यूपीएससी लगा हुआ है, तब तक आपके ये सारी लूसेंट, सारी ये जीएस पॉइंटर, सारी घटना चक्र कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो कंटिन्यू लगे रहिए, और यह बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन है। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, क्या है, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उद्यम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। तो बताइए उद्यम सिंह क्या है। क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उद्यम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। उधम सिंह का 1857 से दूर दूर कोई संबंध नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था। भैया देखो ग्वालियर के जो सिंधिया थे ना, इन्होंने 1857 के समय में अंग्रेजों की भरभर मदद की थी। किसने? ग्वालियर के सिंधिया ने। आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। मतलब जो शिक्षित वर्ग था या मध्य वर्ग था भारत में 1857 में, उन्होंने क्या किया, तटस्थता बनाए रखी थी, कोई किसी की समानता नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट है खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, क्या है, खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो किसने भाग नहीं लिया था? साहूकार तथा जमींदार ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से। क्या क्या पॉइंट है? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो आप सभी को मालूम है झांसी भी प्रभावित था, जगदीशपुर भी था, ठीक है, और लखनऊ भी था। क्या था? नहीं, चित्तौड़ नहीं था, यह प्रभावित, ठीक है, 1857 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था। बताइए, तो ये था मुंगेर, ये अप्रभावित भाग था, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वक्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा मतलब बिहार, नाना साहब कानपुर, ठीक है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। ये इंपॉर्टेंट है, आप फिर एक बार रिवीजन करिएगा। ये क्लास कम से कम 2-3 बार रिवीजन किया करें, ठीक है। नाना साहब कहाँ कौन सा स्थान में क्रांतिकारी थे ये? तो नाना साहब कानपुर में थे, ठीक है ना। नाना साहब ने कानपुर में क्रांति की। नवाब हामिद अली खान दिल्ली में, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ में, मनीराम दीवान असम में। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कह देंगे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हेरसे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हेरसे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, 1857 में इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने जो इलाहाबाद का आपातकालीन मुख्यालय था वो 1857 में बना दिया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? अब बात आती है, एक तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, 1757 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, और 1764 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो 1857 का जान लीजिए, विस्कॉन्ट पाल्मस्टन थे 1857 के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जान लीजिएगा आप, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। कोई योजना नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, इसलिए यह असफल रहा था। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 1857 का जो विद्रोह है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1857 क्रांति। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आते 1857 जरूर आते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? क्यों हुआ बताइए? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सजग तथा संगठित थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रही, क्योंकि क्यों रही सफल? क्योंकि स्थानीय शासकों ने, क्या है, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, याद रख लें आप। तो भैया अंग्रेज नहीं दबा पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल जॉन निकलसन। क्या है? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। ये सब लखनऊ में मतलब दिवंगत हो गए थे। तो एक तो जनरल नील थे, मेजर जनरल हैवलॉक थे और सन हेनरी लॉरेंस थे, ठीक है। आइए अब कथन कारण का क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये देखते हैं। कथन कह रहा है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्रता तो नहीं करवाई ना। फिर भी कह रहा है बहादुर जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, ये भी सही है। और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, बिल्कुल सही है। और इसी कारण 1857 में स्वतंत्रता में नहीं मिल पाई थी। तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा दोस्त ये बताओ, कंप्लीट वीडियो को देखिए, ठीक है, ओके। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई क्या? तो आप कह देंगे किसने कहा था यह बात? यह कहा था सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट है वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो बीडी सावरकर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने, क्या है, जिसने भैया 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था यह बात। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था भैया बता दो? तो एस एन सेन थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। भैया देखो बहुत तेज नहीं चल पाएंगे, इसमें बहुत अच्छे फैक्ट है और काफी ज्यादा फैक्ट है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओआर हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई फलाना ठिकाना को मतलब पेपर हो। इस जीएस पॉइंटर अगर पूरी आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया तो मेरा वायदा है, मतलब आपसे एग्जाम नहीं छूटेगा, एकदम फंस के जाएगा पेपर, ठीक है ना। कंप्लीट जीएस पॉइंटर में करवाऊंगा, सारे सब्जेक्ट करवाऊंगा। अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी करवा रहे हैं, कंप्लीट करते चलिए मेरे साथ और कंप्लीट वीडियो को देखा करिए। साथ में हमें भी मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। मत शेयर करो, मत लाइक करो, मत सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दिया करो कैसी हो रही वीडियो, ओके। आइए, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। वह यह कथन संबंध है आरसी मजूमदार से। मजूमदार ने कहा है कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। आइए नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। फिर नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। क्या किया? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में, मतलब ब्रिटिश के राजा के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह की है 1 नवंबर 1858। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत अच्छा देख रहे हो आप, सुनते जाइए, क्वेश्चन फंस जाते हैं यहीं से। नेक्स्ट है साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो यह रियासत की हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त प्यारे से, लड्डू से, है ना, लड्डू दोस्त तो दोस्ती लड्डुआइन, है ना, लाल लालिया पढ़ते रहो। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा उस भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत करना। अब आइए भाई साहब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो भी देख लेंगे। आइए, अच्छा अन्य जन आंदोलन आ जाए वो भी इसी में खत्म कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन ना लो, हम हैं तो बस ये समझो कि आपका भाई आपके साथ है। तो भाई भाई जब होता है फिर कोई टेंशन नहीं होती, एग्जाम फाड़ू कर दूंगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। पील आयोग क्या है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, इतने सब में से साइमन कमीशन सब में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन तो पील आयोग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो कहां से किया था? गोरखा से, सिख एवं पंजाब, उत्तर प्रदेश। आइए अब देखेंगे अन्य आंदोलन, मतलब आंदोलन यहीं से देख लेते हैं पूरे, ठीक है। तो क्या है? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ नील उपद्रव का। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। याद रखें कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे तो दीनबंधु। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया सन्यासी विद्रोह के। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, मुंगेर के हरे बरहियालत ताल विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फिर 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना था। बहावी आंदोलन मुख्य केंद्र। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह, वस्तुतः एक विद्रोह था गारो। देखो यहाँ मैचिंग से भी आ जाते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं। पागलपंथ की स्थापना की थी तो ये की थी करम शाह ने। किसने की थी? करम शाह ने की थी, ठीक है ना। किसने की थी? करम शाह। फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। क्या ये माइक थोड़ा गड़बड़ हुआ क्या? कोई नहीं, आवाज़ तो वैसे भी आई होगी ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था तो कहाँ किया था? केरल में। याद रखें, बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। गर्मी, बहुत गर्मी है, गर्मी निकल आई मुँह से। देखो देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत गर्मी में मैं बनाता हूँ, पर डे 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। बहुत मेहनत आप सबके लिए मतलब हो रही है, जो भी हो रही है योगदान। देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि मेरे से कोई भी कुछ भी फ़ायदा जरूर ले सके, है ना। तो अब कुछ और फ़ायदा तो दे नहीं पा रहा हूँ, किसी को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, किसी की आर्थिक मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मदद तो कर पा रहा हूँ ना कि यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते रहें, जिससे कि हमारा भी पॉपुलरिटी बढ़े धीरे धीरे, है ना। तो सब देखो एक दूसरे के सब अनुयायी हैं, हम आपके अनुयायी, आप मेरे अनुयायी रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था स्थापित किया था तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। नेक्स्ट देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कोल विद्रोह का नेतृत्व किया बुद्धू भगत ने। नेक्स्ट है, बघेरा विद्रोह हुआ बड़ौदा में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में, ठीक है। पूरा कंप्लीट देखिएगा,
संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया सिद्धू कानू एवं भैरव चांद ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया, मेजर बारो। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संताल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई वह है भील विद्रोह। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं फिर। मेवाड़, बंगाल, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गिरी ने। फिर नेक्स्ट है उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती का आबा कहते उसे है बिरसा मुंडा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिर क्या है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। नेक्स्ट है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बप्पा ने। चलिए फिर नेक्स्ट को देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया वह है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। नेक्स्ट है हौज विद्रोह हुआ है तो 1820-21 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट है खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था तो वह 1874 ईस्वी। नेक्स्ट है संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था सुरेंद्र भाई। फिर नेक्स्ट है नील विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही काल के नाम है संताल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन के दंगे। याद रखें सबसे पहले संताल विद्रोह हुआ, फिर सिपाही विद्रोह हुआ, फिर नील विद्रोह हुआ, फिर दक्कन के दंगे हुए। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह बंगाल में, एक आंदोलन अवध में, बिरसा मुंडा बिहार में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल में हुआ था। बैरकपुर विद्रोह हुआ नवंबर 28 1824। बहरामपुर विद्रोह हुआ फरवरी 1857। संताल विद्रोह हुआ 1855-56 में। बेल्लौर विद्रोह हुआ जुलाई 1806 में। नेक्स्ट है कूका विद्रोह हुआ पंजाब में। कोली विद्रोह हुआ महाराष्ट्र में। च्वार विद्रोह हुआ पश्चिम बंगाल में। कुकी विद्रोह हुआ त्रिपुरा में। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर में। ताना भगत जतरा भगत में। और अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। ताना भगत आंदोलन जतराव राव ने प्रारंभ किया था तो 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी थे तो जोड़ानांग। देखिए हम यहाँ 2 टॉपिक करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है, और उससे आगे के टॉपिक। ओके, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। एक सेकंड, नेक्स्ट वीडियो के लिए देख लें क्या क्या टॉपिक है। ऐसे ही सोते बैठते धीरे धीरे पढ़ते रहो तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। सही है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सभी दोस्तों को धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, बता दूं यह क्लास आपको कंटिन्यू पर डे मिलती रहेगी, एक ज्योग्राफी की और एक हिस्ट्री कंप्लीट इसे कराने के बाद तो क्वालिटी और मॉडर्न हिस्ट्री तो हो ही रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, ठीक है। धन्यवाद।